सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। आप पूछते हैं कि अमर कथा क्या है, राम कथा क्या है। राम कथा में सभी ऋषि मुनि लोग, अगस्त ऋषि से लेकर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में कथा होती है। वहाँ पर पार्वती माता भगवान शिव जी के साथ जाती है और आगे कथा कहती है कि भगवान शिव जी किससे कथा कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, पार्वती मैया को कथा कह रहे हैं कि उस जन्म में, सती जन्म में आपका शरीर किस प्रकार नष्ट हुआ। आपके पिता ने हमें यज्ञ में बुलावा नहीं दिया, फिर हमने आपको कई प्रकार से भली भांति उदाहरणों से समझाया, लेकिन आपने हमारी एक ना सुनी और आप पिता के घर चली गई थी। तो माता पार्वती को होश आया, मतलब पीछे के काल का याद आया। पार्वती जन्म में, सती जन्म की बात याद आई। जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है मग्न होकर, तल्लीन होकर के साथियों, तो उसे पिछले कई वर्षों का इतिहास मालूम हो जाता है और आगे भी कई लाखों वर्ष आगे का भी भविष्य वो देख पाने में समर्थ हो सकता है। ऐसा मतलब कथा में आता है। भगवान शिव जी से यह कथा माता पार्वती सुन रही हैं और क्या बताया गया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। मेरा जन्म जन्म में, 7 जन्म की बात नहीं कह गई, जन्म जन्म में मेरा पति कौन हो, शिव जी हो। इसलिए हमारी बेटियां, कन्याएं भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत रखती हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करती है। जैसा कि आज इस ग्रह में कुमारी नंदिनी के द्वारा यह राम कथा का संकल्प लिया हुआ, उसका सकल मनोरथ हो रहा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब वरदान हरि से मिला, इसी कारण से माता जो सती का जन्म हिमगिरी हिमवान के घर हुआ और उनकी जो मैया जो है कौन हुई, माता मैना हुई और वहाँ पर पार्वती जन्म हुआ। यह कथा में भगवान शिव जी बताते हैं। इस प्रकार से राम कथा से ही संकेत मिलते हैं कि व्यक्ति जो अमर हुआ, तोते ने जब अमर कथा सुनी तो शिव जी अपना त्रिशूल लेकर उस तोते को मारने के लिए दौड़े। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदा सुमन फल सहित सब रामा, द्रुम नवनान जाति हो रामा। प्रगति सुंदर शैल पर रामा, मणि आकार बहुभांति उमापति महादेव की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए। जब माता पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के घर, तो वहाँ पर चारों तरफ प्रकृति बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई और फूल आ गए, फल आ गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। हीरे मोती सोना चांदी की खदानें आज भी वहाँ पर है। इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। Oh my, they're everywhere. It's raining candy canes. Oh, how magical.